श्री परमहंस महान विभूतियों की सुंदर झांकियों को अपने मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए। परमात्म से आत्मा जुदे रहे बहुकाल, सुंदर मेला करी दिया सतगुरु मिले दयाल। गुरुमुखों, जब से ईश्वर ने यह सृष्टि रची है तब से इसे दो भागों में बांट दिया है। एक तरफ काल और माया की शक्ति है तो वहीं दूसरी तरफ दयाल की शक्ति है। दोनों सृष्टि में अपना अपना काम करती हैं। गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज। माया की शक्ति जीव को अपनी ओर खींचती है और वही दयाल शक्ति संत सत्पुरुष जीव को अपनी ओर प्रेरित करते हैं। काल और माया इसे अपने फंदे में फंसाकर मालिक से दूर खींचकर 84 के चक्कर कटवाते हैं और वही संतों का अपना मिशन है। वे जीव को काल माया से छुड़ाकर मालिक की ओर अग्रसर करते हैं। यह जीव जब तक ईश्वर से दूर रहता है, माया के बंधन में रहता है, तब तक इसका ईश्वर से मिलना कठिन हो जाता है। और दूसरी ओर महापुरुष वक्त वक्त पर आकर ऐसे समागम रचाकर जीव को काल माया के बंधन से छुड़ाते हैं। मंदिरों का निर्माण इसीलिए करवाते हैं ताकि जीव की सुरती जो माया की ओर है वह वहां से हट सके। आम दुनियादार लोग इसी में ही गलतान रहना चाहते हैं, वे इससे बाहर नहीं निकल सकते। जिन जीवों के पिछले पुण्य संस्कार होते हैं वे महापुरुषों की शरण में आकर धीरे धीरे भक्ति की ओर प्रवृत्त होते जाते हैं। ऐसे ही संस्कारी जीवों के ख्याल पुख्ता हो जाते हैं। जिनके ख्यालों में दृढ़ता एवं परिपक्वता आ जाती है उन्हें कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। अन्य जप तप नियम और साधन भक्ति की पहली मंजिल है। मानुष्य जन्म ही आखिरी स्टेज है। यह मालिक तक पहुंचाने की सीढ़ी है। इसमें ऐसा संयोग बन गया है कि इसे महापुरुषों की शरण प्राप्त हो गई है। भक्ति के नियम मिल गए हैं। इनको अपने जीवन में धारण कर जीव अपने जीवन को सफल बनाकर मालिक की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अक्सर पर्व के पश्चात कुछ महात्मा और भक्तों सहित 1-2 दिन के लिए चक्र संतधाम जो कि यवत में है वहां पर कृपा फरमाते हैं। तो एक बार शाम के समय श्री गुरु महाराज जी वहां पर कृपा फरमाते हैं। साथ में कुछ महात्मा जी और भक्तजन भी थे। प्रेमियों ने गुरु महिमा के भजन गाए। सबको प्रसाद देकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उन्हें एक बगीचे में ले गए। बगीचे में पहुंचकर श्री गुरु महाराज जी ने सबको फरमाया कि बगीचे में जितनी भी झाड़ियां लगी हैं ये सब उखाड़ कर बाहर फेंक दो और पूरी सफाई कर दो। श्री आज्ञा पाकर सभी सेवा में जुट गए और स्वयं गुरु महाराज जी वहां एक कुर्सी पर विराजमान हो गए। सभी प्रेमी बड़े उत्साह से झाड़ियां काटने लगे, झाड़ू लगाने लगे। तो इसी प्रकार सफाई का कार्य आरंभ करवाकर श्री गुरु महाराज जी अपने कक्ष में आ गए। इधर कुछ ही पलों में उस बगीचे की सफाई पूरी हो गई। प्रेमी जन सेवा कार्य निपटाकर सत्संग भवन की ओर चले गए। उनमें से एक भक्त जी थे जो कि विदेश से आए थे। वे आंखें मूंद कर वहीं ध्यान में बैठ गए। कुछ समय बाद एक महात्मा जी उस बगीचे में गए तो क्या देखते हैं कि एक भक्त जी वहां अकेले ही ध्यान मग्न बैठे हैं। उन्होंने जाकर उनसे पूछा कि सब गुरुमुख तो चले गए हैं, आप अभी तक यहाँ क्यों बैठे हैं? तब भक्त जी ने कहा, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। मैं काफी सालों से जिस चीज के लिए तड़प रहा था वह मुझे आज प्राप्त हो गई है। महात्मा जी ने पूछा, आपको ऐसा क्या मिल गया जो आप इतने शांत स्वरूप दिखाई दे रहे हैं? तब उस प्रेमी ने कहा, महात्मा जी, मैं श्रीमद् भगवत गीता की 4 पंक्तियां रोज पढ़ता हूँ जिनमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए अक्सर ये फरमाते हैं कि कर्म ही प्रधान है। तुम जो भी कर्म करोगे उसका फल अवश्य ही मिलेगा।
मैं नित्य प्रति भजन सिमरन करता हूँ, परंतु मुझे कभी भगवान के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए मेरा मन बड़ा ही अशांत रहता था। आज जब श्री महाप्रभु जी सब गुरुमुखों से बगीचे में सेवा करवा रहे थे, स्वयं विराजमान होकर सुंदर दर्शन दे रहे थे, सबको प्रसाद दे रहे थे, तब मुझे अपनी आंखों के सामने वह सारा दृश्य दिखाई दे रहा था जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे श्री गुरु महाराज जी भगवान श्री कृष्ण के रूप में सामने कुर्सी पर विराजमान होकर सबको श्री दर्शन दे रहे हैं और सबसे उनके पूर्व पुण्य कर्मों के अनुसार सेवा करवा रहे हैं। आज इस अलौकिक रूप में उनके दिव्य दर्शन करके मेरा मन बिल्कुल ही शांत हो गया है। महापुरुषों की कृपा के फलस्वरूप ही ज्ञान का बानु उदय होता है, जो अंतर मन में उजियारा भर देता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जब भी वहां पर कृपा फरमाते तो शरणागत गुरुमुखों को श्री दर्शनों से, सेवा से और सत्संग के अनमोल निधि प्रदान कर उन्हें खुशहाल कर देते। एक बार जब श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे तो एक महात्मा जी ने सत्संग में भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं में से एक छोटी सी कथा सुनाई। एक बार देवर्षि नारद जी भूलोक पर विचरण करते हुए वृंदावन की गलियों में जा पहुंचे। वहां क्या देखते हैं कि एक गोपी जो कि ध्यान मग्न होकर बैठी हैं, उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने गोपियों को कृष्ण प्रेम में डूबे हुए सदैव उनके पीछे भागते हुए देखा था। वे मन में विचार करने लगे कि गोपियां जो हर पल हर क्षण प्रभु प्रेम में ही मग्न रहती थी, जिन्हें प्रेम की परिभाषा के अलावा कुछ ज्ञान ही नहीं था, वे भजन में लीन कैसे हो सकती हैं। अब देवर्षि नारद जी से रहा नहीं गया। उन्होंने गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़। बहुत मेहनत से मैं सत्संग बनाता हूँ, ये ध्यान से पूरा सत्संग छोड़ना। वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में जरूर जय श्री जगन लिख दे दो प्लीज़। वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। उत्सुकतावश उस गोपी से जाकर पूछ ही लिया कि आप अपना दीवानापन छोड़कर भजन ध्यान में चित्त को कैसे जोड़कर बैठी हैं। गोपी उनको प्रणाम करते हुए अपनी व्यथा सुनाते हुए कहने लगी कि मैं यहाँ भगवान के ध्यान में नहीं बैठी, बल्कि मैं तो सलोने कृष्ण की अपने दिल में संजोई हुई यादों को बुलाने का प्रयास कर रही हूँ। परंतु क्या करूँ, कृष्ण तो मेरे हर रोम रोम में, हर रग रग में, हर कण कण में, दिल की हर धड़कन में ऐसे समाया हुआ है कि लाख प्रयत्न करने पर भी उसका ध्यान अपने चित्त से बुला नहीं पाती। अब तो मेरा किसी काम करने में भी मन नहीं लगता, बस 24 घंटे वही सांवरी मनमोहिनी सूरत आंखों में ही समाई रहती है। उसकी साकार माधुरी हरदम सम्मुख देखना चाहती हूँ, उसे न पाकर छटपटाती हूँ। हाँ, किसी प्रकार उसे बुला पाऊँ। यह सुनकर देवर्षि नारद जी बड़े ही हैरान होकर कहने लगे कि जिस ध्यान को परिपक्व करने के लिए ऋषि मुनि योगी तपी हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या में लीन रहते हैं, तो भी यह ध्यान दृढ़ नहीं हो पाता, फिर इस ध्यान को तुम अपने चित्त से क्यों बुला देना चाहती हो। तब गोपी ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा कि यह हृदय मंदिर भगवान श्री कृष्ण का बन चुका है। इसमें उनका ध्यान इस तरह परिपक्व हो चुका है कि वह हृदय से विलग हो ही नहीं सकता। मधुसूदन के अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं पाता, मैं करूँ तो क्या करूँ। तब सत्संग के बीच में ही श्री गुरु महाराज जी अपनी मौज में आकर फरमाने लगे कि हर गुरुमुख प्रेमी के हृदय में अपने इष्ट देव का ध्यान इसी प्रकार पुख्ता होना चाहिए कि प्रत्येक परिस्थिति में वह ध्यान अड़िग रहे। जब एक बार मन मंदिर में इष्ट देव अपने प्राणाधार की छवि का ध्यान एकाग्र हो जाए, वे हृदय में विराजमान हो जाएं, तो फिर कभी वह स्थान रिक्त न हो। आप सबको भी उस गोपी की तरह ही इस ध्यान को दृढ़ता से अपने हृदय में बसाना है, ताकि अपने प्रियतम के अतिरिक्त कोई और ख्याल दिल में प्रवेश ही न कर पाए। दिल का हुजरा जो मालिक के लिए नित साफ करते हैं, कुल मालिक भी उन्हीं के दिल में सदा निवास करते हैं। गुरुमुखों, संत महापुरुषों के ये पावन वचन भी हैं कि सदगुरु का ध्यान ऐसा करो कि केवल तू ही तू रह जाए और मैं उनमें विलीन हो जाए। सुख और शांति के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती। अंतर्मुखी वृत्ति करके शब्द की कमाई करोगे
तो स्वयं ही अपार आनंद और अपार शांति का भंडार मिल जाएगा। अंतर्दृष्टि करके तुम स्वयं से पूछो कि तुम कौन हो। अगर भक्ति के महान सुख की अभिलाषा रखते हो तो क्षणभंगुर सुख का परित्याग कर दो। ईश्वरीय आवाज को तो तभी सुन पाओगे जब अपने मन के कांटे को विश्वास की डिग्री पर स्थिर करोगे। तुम्हें सहायता देने के लिए प्रभु को कहीं दूर से नहीं आना पड़ता। वे तो सर्वव्यापक हैं, केवल सच्चे दिल से उन्हें याद करना पड़ता है। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बार देखा है कि प्रभु जो कुछ भी करते हैं मेरे हित के लिए ही करते हैं, परंतु ये अत्यंत ही खेद की बात है कि यह मन बार बार भूलकर चिंता में पड़ जाता है। इसलिए हे प्रभु, मुझ पर कृपा करके मुझे अटल विश्वास दो। सब दर्दों की औषधि प्रभु के द्वार पर नम्रता पूर्वक विनय करना है। लाखों लोग मिलकर भी तुम्हारा सामना करें, परंतु यदि तुम्हें ईश्वर का ओट आसरा है तो भय मत करो, क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है और उनके सामने सब निर्बल है। कई लोग नेकी के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, परंतु उनके पीछे जो संसार का सम्मान या धन आता है वह उन्हें अंधकार की ओर घसीट कर ले जाता है। इसलिए जो सद्गुरु की शरण प्राप्त कर चुके हैं वे ही दृढ़ रूप से नेकी के मार्ग पर चल सकते हैं, क्योंकि वे सम्मान या द्रव्य सब मालिक को अर्पण कर देते हैं। सद्गुरु जैसा दयावान अन्य कोई नहीं होता। वे शरण में आए हुए जीवों का लोक परलोक दोनों ही संवार देते हैं। नाम जपने से आत्मा बलवान होती है और काल उसे कभी सता नहीं सकता। जो नियम पूर्वक नाम जपेगा वह सदैव ही सुखी रहेगा। एकांत में बैठकर सदा अपने मन की जांच करते रहो कि यह कहां और किन किन बंधनों में उलझना चाहता है। मलिन विचारों को ज्ञान की तलवार से काटते जाओ। धीरे धीरे कलुषित विचार उठने बंद हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज।